एवरीवन, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जो कि बहुत पावरफुल वीडियो है, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक हैप्पी अनाउंसमेंट कर दूं। मैं लेकर आ रही हूं सेल्फ लव वेबिनार ऑन 29 अक्टूबर संडे एट 8 AM, और वो भी सिर्फ 333 रुपीज में। जी हाँ, 333 रुपीज में, क्योंकि ये है ऑन डिमांड। लोगों ने मुझसे कहा था कि दी आप ऐसा सेल्फ लव वेबिनार लेकर आए जो कि हमारे अफोर्डेबल प्राइस में हो, और मैं वो लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए। और आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ मेरे साथ ज्वाइन करना है, एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई ब्यूटिफुल मेगा पावरफुल मेडिटेशन। जो लोग मेरे पिछले वेबिनार्स में थे उनको पता है कि मेडिटेशन की कितने ज़्यादा फायदे होते हैं और कितना पावरफुल होता है मेरा मेडिटेशन, की आपकी लाइफ एक अलग ही मैसिव लेवल पे चेंज होने लगती है। आप एक अलग जोन में आ जाते हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्स से, आप अलाइंड हो जाते हो यूनिवर्स से। और जब आप अलाइंड हो जाते हो यूनिवर्स से तो क्या होता है, मैनिफेस्टेशन होते हैं, मैजिक होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, एंड यू लिव अ हैप्पी ब्यूटीफुल ईजी एंड एफर्टलेस लाइफ। सो मैं लेकर आ रही हूँ। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, प्लीज इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर दीजिएगा, एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो नाउ एंजॉय दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फाइनली मैं वापस हूँ यूट्यूब पर, एंड आई एम गोइंग टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट मैनिफेस्टेशन, टोटली अबाउट मैनिफेस्टेशन। की क्या ऐसी चीज है कि आप सारे एक्शंस ले रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप एफर्मेशंस कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप हर टेक्निक यूज कर रहे हो, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन अभी भी आपके पास नहीं है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विथ आवर रिचुअल, जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम हर वीडियो की शुरुआत करेंगे एक एफर्मेशन के साथ, राइट? सो लेट्स बिगिन. Thank you so much, universe, for always working out for me. Thank you for all my manifestation. Whether small, whether big, no matter what, I just love manifesting. I am so aligned with you, universe, that I'm manifesting everything I want, I need, and I just enjoying my manifestation process. Thank you so much. So, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज है जिस वजह से, क्योंकि आप ले रहे हो इंस्पायर्ड एक्शंस, या हम कहेंगे आप हर वो टेक्निक यूज कर रहे हो, 555 टेक्निक कर रहे हो, आप 333 कर रहे हो, 369 कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, वाटर बॉटल एफर्मेशंस कर रहे हो, लेकिन ऐसा क्या है जो आप नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी आपका मैनिफेस्टेशन आपसे दूर भाग रहा है या इतना डिले हो रहा है। नंबर 1 रीजन इज, आपने कभी, फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं शुरू करना चाहती हूँ ये चीज, बिकॉज उससे आपका थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। आपने देखा होगा लोग जो कि आपके साथ चल रहे हैं, कुछ लोग हैं बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डालते हैं, आपके ऑफिस में काम करते बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालते, और उनके प्रमोशंस पे प्रमोशंस हो रहे, हाइक पे हाइक मिल रहा है, वो अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हैं, अपने काम को भी इंजॉय कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर देम, बट नॉट फॉर यू। व्हाई इज इट? जबकि आप बहुत ऑनेस्ट हो, आप बहुत लॉयल हो, आप सारा काम टाइम टू टाइम दे रहे हो, आप सारी मेहनत लगा रहे हो, आप बिल्कुल यूनिक काम देने की कोशिश कर रहे हो, बट ऐसा क्या चीज है जो आप नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन, आपका कोई भी काम रुक रहा है? द रीजन इज, जब आपने कभी ये चीज सुनी होगी, मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं वो इजी एंड एफर्टलेस होने चाहिए, है ना? एफर्ट्स तो आपको डालने हैं, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ही एक्शन है। जब अट्रैक्शन वर्ड को अगर मैं स्पेल करूंगी अट्रैक्शन, तो उसमें ही एक्शन है, और आपको एक्शन लेना है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, वो तो आपको करना ही है, आपको अपने गोल की तरफ हर रोज एक नया कदम उठाना ही है, दैट इज फॉर श्योर। बट ऐसा क्या चीज है कि आप में और उनमें क्या फर्क है, या आप में या उन लोगों में क्या फर्क है जो मैनिफेस्टेशन पे मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरीज भेज रहे हैं? द फर्क इज दे आर नॉट हसलिंग विद देयर वर्क, है ना? वो काम कर रहे हैं लेकिन उसमें भी उनको मजा आ रहा है काम करने में। सेकेंड चीज इज सरेंडर।
अब सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी तरीके से भूल जाओ कि मुझे क्या चाहिए। अगर आप वो कर सकते हो दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन सरेंडर का मतलब ये होता है कि आपको अपना जो एक गोल है आपका, वो तो है, ठीक है, चलो सरेंडर नहीं बोलते हैं, वो वर्ड काफी कॉम्प्लिकेट करेगा आपके दिमाग को। लेट्स हैव द वर्ड फेथ। आपको भरोसा रखना चाहिए। अब भरोसा क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता दें। हम लोग कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं अरे मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ, मैं अल्लाह ताला को बहुत मानती हूँ, मेरा तो पूरा भरोसा उन्हीं पर है। एंड वी ऑल हैव दैट फेथ। हमारे जो सुप्रीम पावर है उस पे हमारा फेथ है, लेकिन ये फेथ है तो क्या है? व्हाट इज दैट फेथ? वो भक्ति है तो क्या है? What do you mean by faith? फेथ का मतलब होता है कि चाहे जो हो जाए मेरी लाइफ में, मान लीजिए आपकी लाइफ में कितनी भी तकलीफ क्यों ना आ रही हो, कितने भी परेशानी क्यों ना आ रहा हो, लेकिन आपको ये पता है कि जो ऊपर बैठा है, वो जो सुप्रीम पावर है, वो मेरा बुरा कभी नहीं करेगा। चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन आपका भरोसा टस से मस नहीं हो रहा है, आप कहीं पे भी इधर से उधर नहीं हो रहे हो, आपको यकीन है जो हो रहा है मेरे साथ मेरे बेहतरी के लिए हो रहा है, एंड दैट इज रियल सरेंडर। हम लोग क्या करते हैं, मैनिफेस्टेशन का एक, हम लोगों ने, मान लीजिए आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अप्लाई कर रहे हो, आप 555 टेक्निक कर रहे हो, आप छठवें दिन से आप उस चीज के पीछे भागने लगते हो, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। और जब भी आप ये देखते हो कि नहीं हुआ, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हो कि मैनिफेस्टेशन दूर है मुझसे अभी ये दूर है, मुझसे अभी ये दूर है। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर पुशिंग इट अवे, दैट ब्लेसिंग। आप जितनी भी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में, आप उसको पुश कर रहे हो। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, आप एक्शन दे रहे हो, लेकिन आप में वो सब्र ही नहीं है, वो फेथ ही नहीं है कि आप रिएक्शन का इंतजार करो। जस्ट लेट इट गो, बस भरोसा रखो, जो होगा मेरे बेहतरी के लिए होगा, जो होगा मुझे मेरे गोल तक पहुंचाएगा, एंड दैट्स इट, दैट इज सरेंडर। इससे सिंपल मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लगा, तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू कमिट टू माई सेल्फ कि कोशिश मैं जरूर करूंगी, हो सकता है कभी कभी हो जाए मुझसे भी गलतियां, लेकिन कोशिश मैं जरूर करूंगी कि हर दिन एक वीडियो जरूर पोस्ट करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कुछ दिनों से कि मैं थोड़ा सा ना इस चीज को डिले करते जा रही हूँ, और यही चीज है जो मैं नहीं करना चाह रही थी, और इसके वजह से मुझे कभी कभी बर्डन फील हो रहा था बीच में। बट नाउ टुडे व्हेन आई वाज सिटिंग इन द मेडिटेशन एंड आई वाज लाइक कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ यूनिवर्स जो मुझे इतना बर्डन फील हो रहा है। एंड उन्होंने कहा कि तुम काम नहीं कर रही हो, तुम अपना एक्शन नहीं ले रही हो, जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम लोगों तक वो पॉजिटिविटी फैलाऊंगी, वो बातें करूंगी, वो चीजें बताऊंगी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम उस चीज को नहीं पहुंचा रही हो। आई फेल्ट लाइक हाँ ये चीज, तो वो क्या हो रहा था, वो सारी विजडम मैं अपने पास तो रख रही थी, लेकिन वो विजडम कहीं ना कहीं मुझे वो इट वाज मेकिंग मी फील लाइक, क्योंकि मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कमिटमेंट किया है, एक मैंने यूनिवर्स से कहा था कि जो भी चीज आप मुझे बताओगे मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी, मेक मी योर इंस्ट्रूमेंट, मेक मी योर वेसल। और क्या हो रहा था, मैं बस वो भरते जा रही थी, एंड आई फेल्ट लाइक सो from today onwards I will post every day. Thank you so much for this beautiful message, universe. Thank you, and thank you so much for subscribing and loving me and sharing your blessings with me. Thank you once again. Bye bye, take care.